नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं डीएवी गांधीनगर रांची और आज हम यहाँ रीडिंग के पावर, उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। रीडिंग अब केवल पास टाइम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे दिमाग को समृद्ध और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में रीडिंग पहले से कई अधिक प्रासंगिक हो गई है। यह न केवल हमारे संस्कृतियों और दिलचस्प जगहों के बारे में बतलाता है, बल्कि हमारी दुनिया की विविधता के बारे में जानकारी भी देता है। रीडिंग से पाठकों में समझ कौशल बढ़ता है, शब्दावली समृद्ध होती है, संचार और लेखन कौशल में सुधार आता है और पाठकों में समानुभूति भी पैदा होती है, जिससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से हम रीडिंग के बारे में और विस्तार से बातचीत करते हैं। व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए रीडिंग क्यों जरूरी है? I think reading is important for us, for our development and growth, because it opens us the world of knowing new things and improves our vocabulary and pronunciations. मेरे अनुसार रीडिंग व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमारे दिमाग को एक जगह फोकस रहने पे मजबूर कर देता है। हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो अगर हमारा ध्यान भटका हुआ रहा तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। पर रीडिंग करने से हमारा फोकस बिल्ड होता है। साथ ही साथ ये हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं अगर हम भूल रहे हैं तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। इसीलिए रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। रीडिंग की बात रही तो रीडिंग जब हम लोग कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोग उसको फील कर सकते हैं अपने अंदर। उसको एक सेकेंड के लिए भी सही, लेकिन कोई भी कविता हो या कहानी हो, जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसके कैरेक्टर्स की जगह पे खुद को रख कर देखते हैं, तो फिर हम लोग को पता चलता है कि हाँ, कि दूसरे की फीलिंग्स को कैसे समझा जाता है। रीडिंग से हमें पहला तो ये पता चलता है। दूसरा, हम लोग को पता चलता है कि बुक्स जो है वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ तक बात रहा कि बुक को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो बुक को पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि हम किसी के साथ भी अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। Reading is not just about saying words out loud. It is an art in itself. किसी को सिखाने से लेके कुछ सीखने तक रीडिंग के अपने ही एक फायदे होते हैं। चाहे किसी का पर्सपेक्टिव जानना हो या किसी की जीवनी जानना हो या बाजार से सिर्फ सब्जी ही लाना हो, रीडिंग का हर जगह अपना महत्व है। रीडिंग आज से ही नहीं, करोड़ों साल पहले से भी देखी जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है। शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से हमारा देश आज पढ़ाई लिखाई के मामले में बाकी कितने देशों को पछाड़ जाता है। रीडिंग किस तरीके से आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? क्या आप लोग उदाहरण या फिर व्यक्तिगत अनुभव बता सकते हैं इस बारे में? रीडिंग मेरे को बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है। जैसे फर्स्ट कि मैं एक शोज देखती हूँ बाहर का, तो उसको देखने के लिए हमें सबटाइटल्स पढ़ता है, तो वो हमारे एकेडमिक्स में, हमारे इंग्लिश रीडिंग और लर्निंग में वो हमारा इम्प्रूवमेंट करता है और हमें और वोकैबुलरीज इम्प्रूव करता है। और जैसे मेरे को इंटरेस्ट है आगे एरोस्पेस में करने के लिए, तो मैं उसके लिए अभी रॉकेट मॉडल होता है ना, तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी कि थ्रस्ट कैसे होता है, वो प्रपल्शन कैसे होता है, वो विंग्स कैसे बनाया जाता है। तो मैं उसके लिए पूरा पढ़ रही थी और मैं फिर उसमें ट्राई की हूँ, और सिर्फ मेरे को बहुत चीज़ आगे इन्वेंट करना है, तो उसके लिए मैं अभी की वो पढ़ रही थी और बहुत हेल्प हुआ था। मैं काफ़ी सारी पुस्तकें रीड करती हूँ। जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर है जोसेफ, उनका एक बुक रीड किया है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में मुझे अपनी डेली लाइफ के बारे में, मेरे सराउंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
उसका मेरे माइंड पे, मेरे डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझने में मुझे बहुत हेल्प किया उस बुक ने। और भी बहुत तरह के बुक्स होते हैं, मीन्स नॉवेल्स, बहुत तरह के, हमारे न्यूज़पेपर्स ही बहुत हेल्प करते हैं हमें, हमारा रीडिंग स्किल बढ़ाते हैं, हमें एकेडमिक्स में कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें नाइट में खुद में एक सेटिस्फैक्शन देते हैं कि हाँ हमने कुछ नया सीखा है, हमारा दिमाग कंसंट्रेटेड है, हम अच्छे से अपनी चीज़ पे कंसंट्रेट करके उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो रीडिंग करना इज़ अ वेरी गुड हैबिट, बहुत अच्छी आदत है रीडिंग करना। आज के डिजिटल युग में जहाँ पे कई सारे ब्रॉडकास्ट और वीडियोस अवेलेबल है, उनकी तुलना में रीडिंग कैसे आपके लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करता है? मैम, व्हेन कम्स टू रीडिंग, बच्चा अपनी एनालिटिकल थिंकिंग ऑन द टॉपिक ज़्यादा डेवलप कर पाता है मेरे मानने में, एज कम्पेयर टू व्हेन वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स एक तरह से मैम स्पून फीडिंग हो जाता है बच्चों के लिए, कि उनको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट बता दो, तो फिर वो ज़्यादा उसकी इस पर दिमाग अपना लगाते नहीं है। और व्हेन कम्पेयर टू बुक रीडिंग, उसमें होता क्या है कि बच्चे को कोई अलग से गाइडेंस नहीं मिलता है, तो अगर उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उस पर कुछ वो ज़्यादा डीपली एनालिसिस करता है, जिस वजह से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू जब वीडियो लेक्चर्स देखने लगते हैं हम लोग। तो उस वजह से आई थिंक सो दैट रीडिंग बुक्स इज क्वाइट बेटर देन वीडियो लेक्चर्स एंड पॉडकास्ट। और जो हम लोग सुनते हैं वो यूट्यूब में, और जो हम लोग रीडिंग करते हैं वो कितना हमारे लिए यूजफुल या एम्फसाइज करता है। तो जो हम लोग सुनते हैं यूट्यूब में, वो जरूरी नहीं हो सकता है कि एक एक वर्ड उसका सही हो सकता है, लेकिन जो हम लोग बुक में देखते हैं, जो हम लोग अपने से ट्रस्ट पे करते हैं कि बुक में हम लोग एक एक वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यूट्यूब में जैसे कि आप कोई वर्ड देख रहे हो, तो यूट्यूब में हो सकता है कि वो वर्ड आपको समझ ना आ रहा हो, या आपको बार बार उसके बारे में सर्च करना पड़ रहा हो, लेकिन एक बुक के जरिए आप रेफर कर सकते हो, और उसके नीचे एक डिक्शनरी में दिया भी रहता है, तो उससे आप फैमिलियर भी हो सकते हो। लेकिन यूट्यूब में जो आप वर्ड्स ये सब देखते हो, तो आपको कहीं कहीं पे तो लगता ही होगा कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है, लेकिन बुक के जरिए जब आप देखते हो तो आपको उस पर पूरा ट्रस्ट रहता है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो या एक स्टूडेंट हो, तो आपको लगता है कि हाँ बुक हमारे लिए सही रहेगा। मेरे ख्याल से पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कहते भी हैं जितना आप पढ़ते हैं आपको उतना ज्यादा समझ में आता है। भले ही अगर आप ब्रॉडकास्ट, टीवी या यूट्यूब में जितना भी देखें, कहीं ना कहीं आपके मन में शंका जरूर रहती, क्या ये उत्तर सही होगा, अगर ये हम ऐसे परीक्षा में लिखे तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं, पर अगर आप बुक से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो आपने पढ़ा है वो शायद से सही हो सकता है, क्योंकि अधिकतर उत्तर हमारे बुक में दिए रहते हैं। कहा भी जाता है कि पढ़ने से जितना आप पढ़ेंगे, जितना अगर आप इसे बार बार पढ़ें तो आपके दिमाग में याद हो जाता है। लेकिन पॉडकास्ट में आप जितनी बार भी देखें आपको ये लगेगा कि मुझे एक और बार देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सोचकर अपने मन से लिखें, उतना ज्यादा अच्छा। यूट्यूब, गूगल ये सब बच्चों को अट्रैक्शन नहीं डिस्ट्रैक्शन देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्स के पहले हम लोग ने देखा ही होगा कि एग्जाम्स के पहले यूट्यूब पे आजकल निकला हुआ एग्जाम के पहले एक दिन पहले निकाल के 99% लाए। सो क्या है, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको ये प्रेफर करना चाहिए कि आप बुक्स है उससे रीडिंग सीखें, आप रीडिंग्स करें और उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। आजकल के बच्चे बुक्स को अवॉइड करके, रीडिंग्स को अवॉइड करके यूट्यूब के माध्यम को चुन रहे, क्यों? क्योंकि उनके लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है, ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा है ना उन्हें कुछ सुनने में आ रहा है, बस समझे जा रहे हैं। अगले दिन कोई पूछेगा कुछ तो वो बोल देंगे हाँ ये वो, अगले दिन वो सब भूल जाएंगे। बट बुक्स आर देयर जो हम लोग को सब समझाएगा और हमें दिमाग में याद रखेगा। आज एनसीईआरटी से हमारी पढ़ाई होती है, काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसको छोड़कर हमने स्विच किया है, जो हमने पैंडेमिक अभी बताया उसमें कि वीडियोस से लेते हैं या फिर आप पॉडकास्ट देखते हैं, जिसमें आपको इजी होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में। लेकिन जो हमारे पुराण हुए, आपका पॉली बुक्स हो गए,
ये एक इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, वो आपको बुक से ही मिलेगा। आप किसी को सुन करके किसी की बात को एक तरीके से उसको गैदर नहीं कर सकते आप। ये एक बेहतर माध्यम कह सकते हैं आप पॉडकास्ट या फिर वीडियोस को, लेकिन वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, हाई ऑर्डर थिंकिंग वगैरह को काफी मिनिमाइज कर देता है। आप एआई जनरेटिव प्रोग्राम्स को देखते हो या फिर आप बहुत सी अलग चीजें हैं जो आप यूट्यूब पे देखते हो, कभी बूम चल रहा है इसका, काफी लोग तैयारी कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह का, मैम उस पे जो लोग 5 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जामिनेशन होती है, वो लोग बुक्स को प्रिपरेशन करते हैं। आज हम उन्हें पागल कहते हैं कुछ जगह पे, लेकिन नहीं, एक सिंपल एकेडमिक चीजें आपको बुक्स ही प्रोवाइड कर सकती है। पढ़ाई को नियमित आदत बनाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं और आपको क्या पढ़ना है, इसका चयन आप कैसे करते हैं? आजकल के जैसे लोग, हम लोग स्टूडेंट्स स्पेशली मोस्टली प्रेफर करते हैं फोन्स, लैपटॉप्स एंड स्पेशली सोशल मीडिया को पढ़ते समय देखने का एंड आंसर्स फाइंड। हम लोग स्पेशली चाहते हैं कि टीचर्स से ज़्यादा तो अच्छे से गूगल बताए, लेकिन एक्चुअली टीचर्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन गूगल, और हम लोग प्रेफर करते हैं कि गूगल में जो आंसर है वो ज़्यादा सटीक रहेगा, जैसा हम लोग के सर या मैम बताते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। हम लोग जब भी स्कूल में आते हैं, हम लोग के टीचर्स भी बहुत कहते हैं कि यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट एंड ऑल, बट बच्चे अपने से अपनी जो क्षमता है बताने की, अपनी नॉलेज को जो एनहांस वो लोग नहीं कर पा रहे हैं आजकल। सब चाहते हैं कि हम लोग को तो इंटरनेट पे सब मिल ही जाएगा, लेकिन उससे हमारी खुद की ही हम लोग डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग का डिप्लीशन हो रहा है नॉलेज का, जो हमें नहीं करना चाहिए। बुक्स ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज गूगल तो अब बहुत पुराना भी हो चुका है, और हम लोग ज़्यादातर बुक्स पढ़ना चाहिए। हम रीडिंग को अपने डेली लाइफ में इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमें बुक्स पढ़ना होता है, जो हमारे कोर्स का होता है। अगर हम उससे भी पढ़ेंगे और उससे भी अगर हम रोज़ घंटा उस पर 15 मिनट्स में, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स में उस पर टाइम देते हैं, तो वो हमारे रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर हम कोई फिक्शनल स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि कोई बुक हो गया, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक अभी बुक पढ़ी थी जिसका नाम था वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट, एंड दिस बुक वाज वेरी फैबुलस। आई लव्ड इट सो मच। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। I would like to start from newspaper readings. As our parents says, हम लोग न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए, जिससे हम लोग का वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। और अगर हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते तो दैट इज मच मोर बेटर। पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग्स नाउ, सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। और अगर हम लोग रीडिंग करते हैं, हम लोग का वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज करता है। नॉट ओनली वोकैबुलरी, हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और हम लोग का मान लीजिए अपना क्लास बुक में ही अगर हम लोग अलग से बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मेरे मायने में तो ये है कि पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जो अभ्यास है, जो छूट चुकी है लोगों की, उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर ना केवल आपको आज देश विदेश के बारे में बताएंगे, ना ही वो आपको सिर्फ अपने देश के पॉलिटिक्स या अपने अगल बगल में हो रहे समस्याओं के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको साथ ही साथ वोकैबुलरी और आपकी जो मतलब वर्ड लिमिट जो आप कहते हैं ना, वो आपको वर्ड लिमिट्स को भी बढ़ाएंगे। आप जो आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करेंगे मोस्टली। मतलब दिन में कम से कम 30 मिनट या कम से कम 15 मिनट ही सही, लेकिन पढ़ना चाहिए। रीडिंग कैसे आप में समानुभूति पैदा करता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है? मैं सबसे पहले सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना चाहूँगा। सो सिंपैथी का मतलब कि हम दूसरों के प्रति क्या फील करते हैं उसे जताना भी उसमें आ जाता है। बट जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो वो होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा क्या सोच है। सो एम्पैथी हमारे अंदर रीडिंग के थ्रू बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव की बहुत सारी चेंजेस आती हैं, मे भी नेगेटिव्स भी आ सकते हैं कुछ
other novels and readings में, but mostly we have seen that students see more like positive side. Most probably all students want to be a hero in their life for other children and other people also. बुक्स को रीड करते हैं तो स्पेशली लाइक फिक्शनल बुक्स, उन सब में कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब हम लोग उनसे इमोशनली अटैच होते हैं तो इतना अटैच होते हैं कि मतलब हम लोग उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपने आप को रखना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसकी जगह पे, वो ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, हम क्या बिहेवियर दिखाते हैं। तो इससे एक अपना मतलब अपना सोच, थिंकिंग प्रोसेस, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब बढ़ जाता है। और बस एम्पैथी नहीं, लाइक पर्सपेक्टिव भी हमारा ये बहुत बढ़ाता है। जैसे अभी हम लोग अपने बारे में नहीं, कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम उनके कल्चर, नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव जगह उनके पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो इससे हमारा भी पर्सपेक्टिव बियॉन्ड होना शुरू हो जाता है। प्लस जब रीड करते हैं हम लोग तो मतलब जैसे अगर फिक्शनल बुक्स रीड कर रहे हैं तो एम्पैथी जनरेट हुआ। इससे क्या होता है कि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारा बॉन्ड भी अच्छा होने लगता है, मैनर्स हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, आप कौन सी माध्यम रीडिंग के जो हैं आप प्रेफर करते हैं? मैं हार्ड कॉपी की यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में जैसे पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, या हमारा हम कोई दूसरा ऐप खोल लेते पढ़ते पढ़ते बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, इसलिए मैं हार्ड कॉपी को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और उसमें जो हम स्ट्रगल फेस करते हैं उसे पढ़ते समय, जैसे नींद आना, उससे हमें याद रखने में वो सब चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं उसे प्रेफर करती हूँ पढ़ना। लाइक कि मैं अगर पढ़ रही हूँ उससे तो वो इजी टू कैरी है, और उससे कुछ अगर मुझे डाउनलोड करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो सकते हैं। और लाइक मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को ढेर सारे किताब या फिर कुछ भी ढेर सारे बुक्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक कॉम्पैक्टेबल फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल रहेगा। और सॉफ्ट कॉपी में मैं लाइक कुछ समझ नहीं पा रही हूँ तो मैं यूट्यूब के थ्रू उस कंटेंट को एक्सप्लोर कर पाऊँगी। मैं सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो इजी टू कैरी होता है और उससे मेरे को बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है ऑनलाइन ही, एंड देयर आर मैनी एप्स so I can get many of the stories from it, and I can prefer the hard copy also because from the childhood I am reading it and I am more comfortable with that. That's why. In a way, soft copy is easier to carry. It's easier to access. More importantly, it's very cheap compared to hard copies. As a beginner, when I used to read books, I used to think that just taking a subscription from Kindle or something is more costly than buying 2 to 3 books. And in years that have come, I have realized that it does. Soft copy is more cheap. You make great friends online in that book community, and you never know which person will just click with you on that specific genre. Actually, they both have their own unique benefits of learning, but in my opinion, I always prefer soft copies because soft copies are very cheap and we can carry it anywhere. We get all the information. In one thing. We don't have to buy other books like this book or that book. We don't have to buy the books, volumes of the books. So I always prefer soft copies. हम like जैसे हमें सारी information एक जगह पे मिल जाती है, हम हर जगह अपने books carry नहीं कर सकते, हर जगह उन्हें लेकर नहीं जा सकते, but we can take our phone everywhere with us. So I always prefer soft copies. किताबें इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ज्ञान सिर्फ हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी से प्राप्त हो सकता है, पर फिर भी अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं हार्ड कॉपी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि इसमें हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे किसी प्रियजन ने हमें कोई किताब गिफ्ट की है तो हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं, परंतु अगर वो कोई सॉफ्ट कॉपी है तो कुछ दिन बाद क्या पता वो ख़राब हो जाए या फिर किसी कारण से हमें उसे जुदा बोलना पड़े, तो इसलिए हार्ड कॉपी को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और सॉफ्ट कॉपी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है। वैसे तो नॉलेज के लिए दोनों ही ज़रूरी है,
परंतु फिर भी मैं हार्ड कॉपी का ज़रूर प्रेफर करूँगी। बात की जाना कि किस तरीके से रीडिंग उनके एकेडमिक्स में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत विकास में भी उतना ही योगदान दे रहा है। अब चलिए यहाँ के टीचर से हम बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। इससे तो रीडिंग इज एन आर्ट, रीडिंग एक कला है और ये कला को हम लोग पठन, हिंदी में पठन या पढ़ना खास कहते हैं। अगर हम रीडिंग करने के बाद तो बच्चों को बाकी जो कला है जैसे मनन है, श्रवण है, दर्शन है, इस तरह की ये कला सबसे अहम है और इस कला से अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, यानी समझ बढ़ता है और इस कला से दिमाग भी तेज होता है। रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बच्चों को एक क्वेश्चन का गहराई समझने में आसानी होता है, यानी परीक्षा को देते समय बच्चे जब जो उनके रीडिंग हैबिट काफी अच्छी होते हैं वो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के समझ पाते हैं और उसको मेमोराइज कर पाते हैं, ताकि जो तथ्य दिया हुआ है और जो तथ्य जो क्वेश्चन में जो आवश्यक है जिसको पाने की प्रयास किया जाता है, ये दोनों के बीच में सामंजस्य होती है, आसानी से बिठाया जा सकता है। I suggest all of you trying to read it. A very nice book, though it is related to physics, but Stephen Hawking, if you know, he was one of the renowned physicists of this century. He is no more. He was suffering from a motor nerve disease. Due to that disease, almost 75% of his life was depending on this wheelchair. And he inspired a lot, so many scientists, and theories given by Stephen Hawking. Still, some research are going on that, so we should learn from him how any kind of disability cannot affect our working as well as our growth. So this is a motivation to all of you as a student, as teacher. Definitely in the pandemic time and after that, we are seeing students going for mobile or laptop and all that digital world. But then also I find the student who is a real student is still hanging with books. And he or she, whoever is found with books, has a sound knowledge of whatever subject. Therefore, subjects are called discipline. All the subjects can be considered as discipline. So there I can see the self-discipline whoever has, that they are based, their knowledge is based on books. They have a very sound knowledge, clarity, and they crack such exams also. Books are best friends. Personally, also I feel I am a book lover and it is indispensable for our life. रीडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है शिक्षण में, क्योंकि बच्चे जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ना वो उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो शब्द को भी बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और शिक्षक को उन्हें मदद करनी चाहिए इस दिशा में
ताकि बच्चे अपनी जितनी क्वेरीज हैं, जितनी दिक्कतें हैं शब्द को लेके या वाक्य को लेके या उस सिचुएशन को लेके वो समझ सकें। रीडिंग एक अहम रोल अदा करता है। रीडिंग से आप बच्चों की फ्लुएंसी भी बढ़ती है, बच्चों को हर एक तरह के शब्द के जानकारी, वाक्य की जानकारी और किस संदर्भ में वो वाक्य कहा गया या शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसकी बेहतर जानकारी मिलती है। तो मेरे अनुसार रीडिंग बहुत ही अहम किरदार निभाता है शिक्षण में। लाइब्रेरी एक स्टेपिंग स्टोन है बच्चों का। बच्चे पहले स्कूल से शुरू करते हैं। लाइब्रेरी ऐसे प्लेस है जहाँ बच्चे डिफरेंट बुक्स देखते हैं। तब तक तो वो अपना करिकुलम के बुक्स ही देखते हैं, बट once we'll bring the children to the library, they'll start seeing the different books, और उनको पता चलेगा कि not only that, there are many other things to learn, to know. And आजकल तो डिजिटल एरा है, and reading habits हम लोग को improve करना एक challenging है। Yes, लेकिन with different activities like newspaper headlines reading, we are giving the newspapers to the children and उनको हम बोलते हैं कि आप headlines लिखो and अपने आप को न्यूज रीडर समझ के एक न्यूज रीडिंग करो लाइब्रेरी में। टीचर एक ऐसा पद है जिसमें आप देश बनाते, और देश तब बनता है जब बच्चे शिक्षित हो। बच्चे तब शिक्षित होंगे जब टीचर खुद शिक्षित हो, और टीचर खुद अगर शिक्षित होंगे तो उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई इसीलिए हर शिक्षक को करती रहनी चाहिए, और हमें पता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उनमें दिन ब दिन कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते। एंड टू कोप अप विद दोस चेंजेस वी शुड कीप ऑन रीडिंग। एंड व्हेन यू रीड you realize that you are knowing more and therefore you can give more to the students. आज के डेट में बच्चों में रीडिंग हैबिट बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इसको इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। लाइक हम टीचर्स हुए, इफ वी कैन स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट करके हमने ओपन इंडिया छोड़ दिया, डेफिनेटली बच्चे जो है उस स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली स्विच ओवर टू द रीडिंग। एंड एक बार रीडिंग हैबिट कल्टीवेट हो जाए, आई थिंक आगे आने वाले जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका एक्सप्रेशन कैपेसिटी है, ये सारी में इम्प्रूवमेंट होगी और आगे जो कंपटीशन बच्चे फेस करेंगे, आई थिंक दे आर गोइंग टू फेस इट इन अ बेटर वे। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग हैबिट है बच्चों में डिसिप्लिन जरूर लाएगी। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को शुरुआती दौर से ही आकार दिया जाता है, और अगर बात हम इस स्कूल की करें तो यहाँ पे बच्चों में रीडिंग हैबिट इनबिल्ट करने में यह स्कूल काफी प्रयासरत है। और रीडिंग से हम केवल टेक्स्ट बुक की नहीं, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, फिक्शन, नॉन फिक्शन किताबों की भी बात कर रहे हैं। रीडिंग से हम करंट इश्यूज को लेकर अपडेट रहते हैं, प्रौद्योगिकी में क्या नई उन्नति हुई है, मेडिकल डिस्कवरी या विज्ञान के क्षेत्र में क्या नया शोध हुआ है, इन सब के बारे में जानकार रहते हैं। रीडिंग से हमें हमारी रुचि के बारे में भी पता चलता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो रीडिंग केवल पृष्ठ पर शब्दों में नहीं है, यह हमारी कल्पना को बदलने, प्रेरित करने और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में निहित है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।